नमस्कार दोस्तों, इजराइल ईरान वार अभी तो फिलहाल रुकती हुई नहीं दिख रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है, मेरा भी मानना है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मेरा भी मानना है कि अमेरिका फंस चुका है। अब फंसा क्यों है? देखिए, इजराइल का क्लियर टारगेट था रिजीम चेंज। खमेनेई मरे न मरे, ईरान की ये जो आयतुल्लाह की मौलाना की सरकारें हैं, ये खत्म हो जाए, ये पूरा रिजीम चेंज करे। लेकिन यूएस जो चला था कि उसे लगा था कि ईरान में कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट हुए थे, भारी प्रोटेस्ट हुए थे, आपने देखा होगा, कई 32,000 से ऊपर लोग मार दिए गए। उसके बाद ट्रंप ने ये अटैक करा, उन्हें लगा कि अटैक होगा, अपने ही लोग उठेंगे और अपनी सत्ता को वहां से हटा देंगे। लेकिन जैसे ही अटैक होता है बाहरी कंट्री का, देश के अंदर एक एकता की भावना पैदा हो जाती है और यहां पर जश्न का माहौल तो दिख रहा है कई जगहों पर। लेकिन जो वो एकता है जो कि वो पूरी की पूरी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दे, डेमोक्रेसी आ जाए, वो नहीं दिख रहा अभी। अब ऐसे में अगर यूएसए को अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने हैं तो उन्हें ग्राउंड ऑपरेशन करना पड़ सकता है। ग्राउंड ऑपरेशन का मतलब है कि सिर्फ मिसाइल मारने से कुछ नहीं होगा। आप मिसाइल मारेंगे, एक मिसाइल दो मिसाइल खंडहर बना दें, लेकिन फिर भी वहां जो सरकारें हैं कहीं ना कहीं छुप छुप करके चला ही रही हैं अपना काम, तो आपको ग्राउंड इन्वेजन करना होगा, ट्रूप्स उतारने पड़ेंगे। लेकिन ट्रूप्स उतारना, वहां के जो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर हैं, युद्ध के विभाग के जो मंत्री हैं पीटर हेगसेट, उन्होंने कहा है कि हम ग्राउंड ऑपरेशन का ऑप्शन खुला रखेंगे, हो सकता है। लेकिन यूएसए कहीं इसे वेनेजुएला मानने की तो कोशिश नहीं कर रहा है। वेनेजुएला में आप, वेनेजुएला एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसके अभी निकोलस मदुरो को यूएस के सैनिक वहां गए, गिरफ्तार करके वापस लेते आए, वहां जेल में उन पर केस चल रहा है। कहीं उसे ईरान मानने की तो गलती नहीं कर रहा है, क्योंकि ईरान का जो टेरेन है बड़ा टफ है भाई। ईरान को अगर आप देखेंगे तो उनमें इन्वेजन मतलब कि जो ग्राउंड ट्रूप्स उतारना है, आपको एंटर करना है ईरान में, वो कहां कहां से एंटर हो सकते हैं? पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से, जिसमें अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान का ऑप्शन बंद है क्योंकि वो यूएसए का साथ नहीं देंगे। इराक से हो सकते हैं एंट्री, और तुर्की से हो सकती है। तुर्की भी आपको उतना अलाउ नहीं करेगा। इराक से एंट्री जो सकती है वो नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि इराक, ईरान को दो साइड से माउंटेन कवरेज मिलता है। एक साइड से अल्बोर्ज माउंटेन्स हैं जो आपके जस्ट कैस्पियन सागर से नीचे से स्टार्ट हो जाते हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं। और जब नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे आपका जो वेस्ट और साउथ का इलाका है, इसको घेरते हैं आपके जैग्रोस माउंटेन्स। इन दोनों ही पहाड़ियों के बीच में बसा है ईरान, और ईरान में तीन तीन रेगिस्तान है भाई साहब। यहां नॉर्मल रोड पर साइकिल चलाना, चीजें खोजना मुमकिन नहीं है, तो आप वहां पर टैंक कहां से उतारेंगे? और इस चीज का ईरान फायदा उठाता है। इनके जो सेंटर्स हैं, न्यूक्लियर साइट्स हैं, मिसाइल्स के जो बैरक्स हैं, ये माउंटेन्स में और इन्हीं रेगिस्तानों में छुपे छुपे हुए हैं कई जगहों पर। और जब आप ग्राउंड इन्वेजन के लिए उतरेंगे तो ईरान पूरी तरह से उन इलाकों को गुरिल्ला वॉर टाइप के लिए तैयार कर लेगा। बहुत नुकसान होगा। अगर आप गए तो आप फंसेंगे। अफगानिस्तान से बुरे हालात है। अफगानिस्तान के पास तो कम से कम ऐसी ऐसी मिसाइलें नहीं है, ईरान के पास तो फिर भी है। दूसरी सबसे बड़ी चीज आती है और वो है रशिया खुश है। ईरान, आप कहेंगे अरे ईरान हालत खराब है, रशिया खुश? रशिया खुश है। क्यों? क्योंकि देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया उलझा हुआ था और काफी कमजोर हो चुका था। अमेरिका इसका कई जगह फायदा उठा रहा था। वेनेजुएला में उसका फायदा उठाया गया, कई जगह इसका फायदा उठाया गया। सीरिया में अमेरिका ने फायदा उठाया क्योंकि रशिया बिजी था यूक्रेन में। अब अमेरिका भी बिजी हो रहा है धीरे धीरे। कहां? ईरान में। अगर ट्रंप दूर तक की नहीं देखेंगे, वापस नहीं लौटेंगे, चीजों को रोकेंगे नहीं, तो ग्राउंड ट्रूप्स उतारने पड़ सकते हैं और तब अमेरिका फंस जाएगा, फंसेगा, निश्चित फंसेगा। क्योंकि अब जब आप अफगानिस्तान नहीं जीत पा रहे हैं, आप ईरान कहां से जीतेंगे? और ऐसे में रशिया जो है मदद कर रहा है ईरान की, ताकि वो और ज्यादा वॉर को खींच सके लंबा। क्योंकि इतनी मिसाइलें हैं, ठीक है मिसाइलें हैं उनके पास, हाइपरसोनिक मिसाइल, लेकिन इतना बड़ा जखीरा नहीं है भाई साहब उनके पास। ये वो एक कंट्री नहीं, ईरान सिर्फ एक कंट्री पर बमबारी नहीं कर रहा है, वो यूएई पे भी मार रहा है, सऊदी अरब पे भी मार रहा है, तुर्की ऊपर भी, अजरबैजान पर उसके मिसाइल्स गिरे हैं, कतर, बहरीन, दोहा, सब पर पड़ रहे हैं। इजराइल और यूएस सिर्फ एक ईरान पर मार रहे हैं, लेकिन ईरान तो कम से कम 7-8 कंट्रीज पर मार रहा है। तो इतने मिसाइल्स आ कहां से रहे भाई साहब? जरूर इसके पीछे सप्लाई चेन है। चाइना और रशिया के अलावा ये सप्लाई चेन कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता है। और रशिया इंटेल भी दे रहा है कि कहां कहां आपको बम मारना है ताकि अमेरिका कमजोर पड़ेगा। क्योंकि ये हार्डकोर इंटेलिजेंस सिर्फ रशिया और यूएसए ही प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यूएसए ने यूक्रेन में प्रोवाइड करी थी, जिसके चलते मॉस्को और बहुत सारी चीजें डूबी थी, रशिया का नुकसान हुआ था। और अब वही काम रशिया यूएस के मामले में कर रहा है, वो इंटेल प्रोवाइड कर रहा है ईरान को। तो देखिए, युद्ध तो लंबा खींचेगा, निश्चित खींचेगा, और इसमें फंसेगा यूएसए, नुकसान होगा ईरान का, हो भी रहा है। लगभग आधी नेवी खत्म हो चुकी है ईरान की। लेकिन यूएसए इतना जल्दी रिजीम चेंज नहीं कर पाएगा अगर मोसाद कुछ एक्स्ट्रा बियॉन्ड द लाइन जाकर कुछ बड़ा काम नहीं करती है। तो मोसाद पर पूरी नजर रहेगी। युद्ध से अगर बाहर निकलना है तो अब सीआई और मोसाद को बिल्कुल टफ लेवल पर काम करना होगा। अगर अमेरिका सोचता है कि वेनेजुएला की तरफ ईरान को भी ग्राउंड ट्रूप्स का इन्वेजन करके कुछ कर सकता है, तो शायद उसकी गलतफहमी है। ट्रंप को समझना होगा। जय हिंद।